तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाला आप सभी के आरपीएफ एग्जाम के लिए जीके के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी की आरपीएफ एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप सभी को 3 सेट दिया गया है जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को दोस्तों बता दूं कि ये सारे प्रश्न आप सभी के हर एक रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध की बात करते हैं स्टूडेंट, किसके मध्य लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के साथ हुआ था। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता हो तो आप सभी हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त स्थान की स्थापना की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आप सभी के चंद्रगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। यहां पर आप सभी को सारे प्रश्न अगर देखने में लग रहा है कि यार सर तो ये तो सारे प्रश्न सिंपल है, क्या ऐसे प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जी हां, आप सभी से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप सभी की रिवीजन न होने कारण से ऐसे इजी प्रश्न भी एग्जाम में छूट जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बेगम खान और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि मोहम्मद गोरी का शासक था। मोहम्मद गोरी कहां का शासक था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। और बहुत जल्द आप सभी की इसी चैनल के ऊपर आप सभी को रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लाया जाए तो आपके पास सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहां पर क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। कह रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। तो ये हो जाएगा आप सभी का सूरत। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए हमारे आंसर बताने से पहले, जिससे कि आप सभी के एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, ठीक है ना। हम लोग इतने प्रश्न कर पा रहे हैं तो हम लोग इतने प्रश्न कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, यानी कि किसके शासन काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो 7 का हो जाएगा डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से
किसे प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु की बात करते हैं स्टूडेंट कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन है? तो हो जाएंगे आप सभी के गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, यहाँ पर सिंह होना चाहिए, सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य की बात करते तो आप सभी की आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। अगर आपसे कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक जरूर कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न की चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया जाता है? तो 11 का हो जाएगा आप सभी का महायान संप्रदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर की ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिजाइन को तैयार करने वाले वास्तुकार की बात किया जाए तो वो हो जाएंगे आप सभी के उस्ताद ईसा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर की बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये जाएगा उसी का कल्कि। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कल्कि। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। तो 14 का हो जाएगा सी यानी कि पंचमहल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 15 नंबर है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ की बात करें तो वो बनाया था उसी के चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात किया जाए तो 16 का जगह बी यानी कि आर्य समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 18 नंबर प्रश्न की ओर बात करेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आप सभी से ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 18 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजिया बेगम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न की टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टिप्पू सुल्तान की बात करते तो आप सभी के मैसूर का शासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में पहले ऐसे मुस्लिम की बात करें जो कि भारत पर आक्रमण किए थे तो हो जाएगा आप सभी का वो हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि महमूद बिन कासिम। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न की प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा आप सभी के चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की किसके समाधि कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुल्तान महमूद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो ये हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजंता गुफाएं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो आप सभी के हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर यानी कि पशुपति की हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर की, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो बौद्धों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो 1761 में, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1526 हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है ना। कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। ये सारे प्रश्न आप सभी के 2019 वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। यहां पर प्रश्न कर रहा है कि कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर आप सभी को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा आप सभी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप सभी को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यार मैं इतना क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ एग्जाम में, ठीक है ना, तो मैं इसको पार कर जाऊंगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 यानी कि रिपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1984 में। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1984। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है करे कि मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं? यानी कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि थारू जनजाति हुआ, अब से कैसे बहुत सारे जनजाति है जिससे कि प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को रिपीटेड किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 यानी कि केन्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर है करें कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी कि स्टूडेंट अगर सर्विस शब्द की बात की जाए किस खेल से संबंधित है तो ये हो जाएगा आप सभी का वॉलीबॉल। और ऐसे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा शब्द आप सभी के किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 7 नंबर की। भारत के संविधान में
अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की अगर संख्या की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी का 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच अगर बात किया जाए सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। आप सभी का शुद्र यहाँ पर क्षुद्र हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लीजिए, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर की भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन की बात किया जाए स्टूडेंट की कहाँ पर चली थी? ये भी आपसे के प्रश्न ऐसा एग्जाम में कई बार पूछे गए, अगर आपसे के रेलवे एग्जाम की बात किया जाए तो, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितने ईस्वी में चली थी, ठीक है ना। ये भी प्रश्न का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर की किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि इंद्र देवता के लिए पुरंदर का शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अगर आपसे कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की युग की बात की जाए, किस युग में इसकी स्थापना किया गया था? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देखिए, देखते कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते, ठीक है ना। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुप्त काल में, गुप्त युग में बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 14 नंबर की किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वो हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज हो जाएगा, विदेशी यात्री मेगास्थनीज हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो नाट्य शास्त्री की बात किया जाए तो भरत मुनि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये किसके उद्गार द्वारा व्यक्त किया गया था? तो 16 का जगह ए यानी कि महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 17 नंबर की वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या की बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा सी यानी कि 12 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 18 का जगह यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर है कि प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस देश के हैं? अब देखिए आपसी के एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि खिलाड़ी से संबंधित पूछ लेता है, कौन खिलाड़ी कहां से बिलोंग करते, किस देश से संबंधित है। तो ऐसा भी प्रश्न स्टूडेंट आपसी के एग्जाम में देखने को बन जाते, तो इस टॉपिक को भी आपसे अच्छे तरीके से रीड जरूर कीजिएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 19 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएसए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि राजीव खेल रत्न पुरस्कार के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनाम में कितना रुपया दिया जाता है। तो 20 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न, और अभी तक आप सभी क्लास को लाइक नहीं किए तो आप सभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि क्लास आप सभी को कैसा लगता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते देखिएगा। तो अगला प्रश्न आप सीखा कि संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1993 में। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर है कि कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है या किस देश में स्थित है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको कम किया गया था, ठीक है ना। 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 4 किस से संबंधित है। तो संविधान के भाग 4 की बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी की यहाँ पर देखिए 6 की, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 नहीं है। आप सभी को यहाँ पर मुझसे टाइप में गलत हो गया है, यहाँ पर आप सभी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 4 न करके आप लोग यहाँ पर 6 लिखिएगा, क्योंकि आप सभी के 6 से संबंधित बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो भारत के संविधान 6 से कौन संबंधित है। तो 25 का हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था। तो 21 का हो जाएगा ABD विलियर्स। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 28 नंबर की सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 29 नंबर की रंगोली भारत के किस क्षेत्र से प्रमुख कला शैली है। तो 29 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र। आप लोग देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि पहला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के तौर पर दर्ज किया गया। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी भी RPF एग्जाम के रियल में तैयारी करना चाहते हैं और उस सपने को साकार करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को एंड तक आप लोग इसलिए देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के वो सारे हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि देश के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जहां हर एक पोस्ट पर
महिला कर्मचारी तैनात की गई है। यानी कि सारे प्रश्न यार यूनिक है और आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है। तो 3 का हो जाएगा आप सभी का सेंट पीटर्सबर्ग और बगडी बोस्टॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आपसे हमारे आंसर देने से पहले लिख सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी का कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जिसका लंबाई जो है रेलवे 9438 किलोमीटर पश्चिम और पूर्व में क्रमशः किसको जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। व्लादिवोस्टॉक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है। तो कोंकण रेलवे की लंबाई की बात की जाए लगभग में, तो आप सभी का हो जाएगा 760 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन बोर्ड कोइंग की पटरी की चौड़ाई कितनी होती है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 फीट 6 इंच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर पूछा जा रहा है कि रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना क्यों आवश्यक होता है। तो ये देखिए, ये सारे जो प्रश्न आपसे कि एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी करें और रेलवे में काम करने वाले, तो आप सभी के पास ये सारे नॉलेज होना चाहिए जो कि आपसे कि एग्जामिनर क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकता है, ठीक है ना। 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्रीष्म काल में होने वाली दुर्घटना से रोका जा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर है कि कौन सा नगर सार्वजनिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा नगर सार्वजनिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का मुंबई। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनता है, उसे सीटी की आवाज कैसी सुनाई देती है। अब देखिए ये भी प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है और आपसे कि कोई भी सिलेबस में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, केवल दोस्तों आपसे कोई यूनिक क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं ऐसे क्लास में, ठीक है ना। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि रेलगाड़ी के आने पर उच्च पिच को सुनाई देती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी। तो भारत में बात करते कि रेलवे लाइन सर्वप्रथम किसने बिछाया था, प्रथम की बात किया जाए तो 10 का हो जाएगा आप सभी का जॉर्ज क्लर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 11 नंबर है। द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी। द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हो जाएगा आप सभी का 1844 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली
रेलगाड़ी कौन सी है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली से मुंबई राजधानी एक्सप्रेस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है कि जो अंग्रेज थे वो भारत में रेलवे लाइन बिछाने के पीछे कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? तो यह जगह उसी के ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुधार के लिए इन्हें रेलवे लाइन बिछाना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर है कि बंबई से ठाणे तक जाने वाली पहली रेलवे लाइन कब खोली गई थी? बंबई से ठाणे तक जाने वाली पहली रेलवे लाइन कब खोली गई थी? तो 14 का जगह आप सभी का 1800 जगह आप सभी का 1800 दिया गया, आप सभी का 1853, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी दीजिए, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कैसी है? विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कैसी है, कितने स्थान पर है? तो यह जगह उसी के चौथे स्थान पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 16 नंबर कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो 16 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर की भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तीन जगह सी का दक्षिण पश्चिम रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? जो रेलवे की बोगियां होती है वो कौन सा स्थान पर बनाई जाती है, इनमें से सिर्फ बात किया जा रहा है। तो ये जगह आप सभी का पेराम्बूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर है कि भारतीय रेलवे का आयोजन किसके क्षेत्र में हुआ है, कितने क्षेत्र में हुआ है? तो 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 17 क्षेत्रों में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है? तो 20 का जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई थी? तो 21 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि बम्बे से ठाणे तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो भारत के उत्तर में रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो 22 का हो जाएगा जम्मू तवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में पेश किया गया था? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिकंदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 24 नंबर की विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो विश्व के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की बात करें तो आप सभी का लिवरपूल हो जाएगा। लिवरपूल ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस लास्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप सभी क्लास कैसा लगता है। और आप सभी की इस क्लास से पहले ऐसे बहुत सारे क्लास अपलोड किया गया जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी के लिए बनाया गया। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।